तो आपने देखा सीपी जोशी को एक बार फिर से गुस्सा आया, सदस्यों के व्यवहार पर नाराजगी जताई। सदन में कहा कि नियमों का पालन नहीं हो रहा, कोविड के चलते विशेष व्यवस्था की गई है, विधायक नियमों का पालन करें। एमएलए रमेश मीणा से नोकझोंक हुई थी। बैठने की व्यवस्था स्पीकर नहीं करता, सीट पार्टी का विहिप तय करता है। मुझे बहुत खेद है और मैं बहुत हर्ट फील करता हूं कि माननीय सदस्यगण नियम और उसका पालन नहीं करते हैं। कोविड के कारण सबको मालूम है कि हमने बैठने की व्यवस्था इस तरह से की है कि सभी सदस्य हाउस में आके बैठ सकें। सभी पार्टी के नेताओं को मालूम है कि हमने एडिशनल सीट्स क्रिएट की जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, और इस सबको पार्टी को मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं। ये गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ विप अध्यक्ष को सौंपते हैं। मैंने किसी की बैठने की व्यवस्था नहीं की, कहां बैठे कोई बैठे। ये बैठने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को किस जगह पर उनको अलॉटमेंट करना है, अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है। और हमने सभी पार्टी के चीफ विप को कहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि वो पीछे जाकर अपनी माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। मैं अपेक्षा कर रहा था कि पार्टी के विप अपने अपने सदस्य को इस बात के लिए जानकारी देंगे। मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो सदस्य सदन की इस कार्रवाई को अपने चीफ विप की डायरेक्शन के बाद भी नहीं करना चाहते। मुझे दुख है। न मैं बैठने की व्यवस्था करता हूं, न मैं व्यवस्था के संबंध में आपको पूरी तरह से जानकारी देता हूं कि हम सदन को किस तरह चलाएंगे। तब हमने कहा है कि जिन जगह पर माइक नहीं हो वो सदस्य पीछे जाकर अपनी बात माइक के सामने कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी के विप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बारे में उस माननीय सदस्य को अवगत कराया होगा। यदि अवगत नहीं कराया गया और इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। जब मैं एक प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर को किसी चीज के बारे में निर्णय लेकर उनको निर्णय करने के लिए कह सकता हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करे जिस तरह के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। ये मेरे खेद का विषय है कि मेरे अध्यक्ष निर्णय करने के बाद भी 0 आवर में और स्थगन प्रस्ताव में जहां हमने निर्णय किया गया कि कम से कम सदस्य की भावना को सुनने के लिए मंत्री बैठे रहेंगे, पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। बाबूलाल, सुना हमने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को, बिल्कुल जो माहौल था वो स्कूल के क्लास की तरह था, जैसे स्कूल टीचर जो है क्लास टीचर बच्चों को डांट लगा रहा हो, बिल्कुल वही। क्या वाकई जो विधायक है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे? किस वजह से ये गतिरोध बना हुआ है? लगातार दूसरी बार ये गुस्सा विधानसभा स्पीकर को देखा गया है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि रमेश मीणा वरिष्ठ सदस्य हैं और उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती कि वो आसन का इस तरह से जो है विरोध करें। रमेश मीणा आपा खो बैठे, जहां पर वो बैठे हुए थे वहां पर माइक की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कोविड के अरेंजमेंट जो किए गए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई है विधानसभा में, इस वजह से उनकी सीट के ऊपर माइक नहीं था। तो सीपी जोशी उनसे आग्रह भी करते रहे कि आप दूसरी सीट पर जाके बोल दीजिए, अपनी बात कह दीजिए, लेकिन इसको लेकर के वो बहुत जबरदस्त विरोध जताते रहे, जो कि उनका तरीका था वो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। स्पीकर इसके बाद में गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे डिक्टेट नहीं होऊंगा, और जो विधानसभा जो है वो नियम और कायदों से चलती है। राजस्थान की विधानसभा का जो है गौरवमयी इतिहास रहा है, यहाँ की जो संसदीय परंपराएं हैं उसको पूरे देश की विधानसभाएं फॉलो करती हैं, तो आप इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। और गुस्से में आकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप जो है मुझे हटवा दीजिए, लेकिन मैं आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानूंगा जो मुझे ठीक नहीं लगेगी। तो जो आचरण था वो ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि रमेश मीणा जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो बोलना चाह रहे थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और वो अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन कुल मिलाकर के वो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था और आसन से जिस तरह की व्यवस्था दी जा रही थी उसका उनको पालन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया और वो निकल भी गए विधानसभा से अभी थोड़ी देर पहले। तो ये जो आज व्यवहार देखा आपने टीवी स्क्रीन पर, ये ठीक नहीं कहा जा सकता। रमेश मीणा की अपनी पीड़ाएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, उनको ये बात रखनी चाहिए थी और मौका नहीं गंवाना चाहिए था, क्योंकि मौका मिला था उनको। नगरीय विकास विभाग के कोई सवाल थे, उनका वो मुद्दा उठाना चाहते थे। तो बाबूलाल, इस पूरी बहस को सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
नियम समझ नहीं पाए विधायक? जब कोविड के चलते सबकी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था की गई थी, तो क्या विधायक मीणा को यह बात पता नहीं थी कि वो जहां पर बैठते हैं वहां पर माइक नहीं है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनकी सीट दूसरी जगह है जहां पर माइक है। और जब विधानसभा स्पीकर ये कह रहे हैं कि आप दूसरी सीट पर जाकर माइक से बोलिए, तो इसमें आपत्ति क्या थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? जी बिल्कुल, रामलाल शर्मा इस वक्त जो है बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं स्पीकर को आखिर गुस्सा क्यों आया आज जिस तरीके से कोविड की एडवाइजरी की पालना करते हुए सदन के अंदर मान्य सदस्यों की जो बैठने की व्यवस्था की गई थी, उन सदस्यों के कई सीटें ऐसी थी जिनके आगे माइक लगा हुआ नहीं था। और पूर्व मंत्री और श्री रमेश जी मीणा ने उन्होंने कहा कि मेरी सीट के ऊपर माइक नहीं है और मैं सिर्फ मेरी सीट के ऊपर खड़ा रह के बोलूंगा। तो आसन ने कहा कि ये व्यवस्था की गई है कोविड की एडवाइजरी की वजह से, आप पीछे का माइक उपयोग कर सकते हो या आगे का कर सकते हो। तो ये आसन ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को भी माननीय विधायक ने जब चुनौती दी, तो आसन को स्पीकर ने कहा कि मुझे डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है, आसन नियम और प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है और उसी के आधार पर करेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि कई मान्य सदस्य ऐसे हैं कि जिनकी सीट के आगे माइक नहीं होने की वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यही बात आज स्पीकर ने जैसा कहा कि आसन जो सदन के अंदर जो चेयर लगाई गई है और जो बैठने की जो व्यवस्था की गई है, वो दोनों ही पार्टियों के सचेतकों के द्वारा की जाती है, ये विधानसभा के स्पीकर के द्वारा नहीं की जाती। इसलिए आप अपनी अगर पीड़ा और अगर तकलीफ है तो आप अपने सचेतक से कीजिए कि आपको वो उचित स्थान के ऊपर व्यवस्था करें। देखिए, ये सरकार न तो जन भावनाओं की कदर करती है और ना ही ये सरकार स्पीकर ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के आदेश की पालना करती है। और आखिरकार शिक्षा मंत्री जी ने भी आसन से कहा कि हम कोविड की एडवाइजरी के तहत, तब आसन ने सख्त होकर कहा कि कोविड की एडवाइजरी की बात नहीं है। जब एक बार संक्रमण आपका फैल चुका तो क्या जरूरी है क्या आपके इस तरीके से वार्षिक उत्सव करना नितांत आवश्यक है क्या? तब जाके फिर शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की कि हम इन वार्षिक उत्सवों को स्थगित करने की घोषणा मैं करता हूं और आसन ने जो निर्देशित दिए हैं उसकी सरकार पालना करने का काम करेगी। बिल्कुल बाबूलाल, हमने सुना। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल धायल आपका। जयपुर में 540 किलो चांदी चोरी के मामले की जांच अब एसओजी करेगी।